अभी मैं आपको बताता हूँ कि हमने क्या क्या देखा है और हमें और क्या क्या देखने हैं अभी प्राइस एक्शन में। अगर मेन कंपोनेंट का बात करें कि सबसे ज़्यादा क्या क्या ज़रूरी होता है, तो सबसे पहला जो ज़रूरी चीज़ होता है वो होता है कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के बारे में जानना। ठीक है, तो इस पर मैंने सबसे पहले बात किया। फिर नेक्स्ट में हमने बात किया मार्केट ट्रेंड के बारे में कि कब कैसे आइडेंटिफाई करके मार्केट अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में या फिर साइडवेज है। और अब थर्ड इस पे आते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, सप्लाई एंड डिमांड जोन, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फोर्थ ट्रेंड लाइन के बारे में सीखेंगे। ठीक है, ट्रेंड लाइन को किस तरह से यूज़ करते हैं, इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या होता है, इसके बेसिस पे किस तरह से आप ट्रेड करोगे, सब कुछ। उसके बाद ब्रेकआउट एंड कंसोलिडेशन का साइकोलॉजी समझेंगे, कैसे क्यों होता है, कब ब्रेकआउट आएगा, कब कंसोलिडेट कर रहा है, उसमें ब्रेकआउट आने का चांसेस कैसा होता है, उसके पीछे का साइकोलॉजी क्या होता है, सब बात करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है रिवर्सल एंड कंटिन्यूएशन पैटर्न। ये सारे पिलर्स होते हैं। ठीक है, ये सारे पिलर्स होते हैं प्राइस एक्शन को सीखने का। अपन सब कुछ देखने वाले हैं। अभी बस ये दोनों कवर किया हमने। अभी नेक्स्ट इसमें अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस कवर करने वाले हैं, देन ये, उसके बाद ये। जब ये सारा कवर हो जाएगा, ठीक है, तो प्राइस एक्शन का मोस्ट ऑफ द टॉपिक हमारा कवर हो जाएगा। उसके बाद अपन साइकोलॉजी पे और ट्रेडिंग सेटअप पे बात करेंगे। मैं आपको ट्रेडिंग सेटअप दूंगा, उस पर आप देखोगे कि किस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो, कैसे आप स्विंग ट्रेडिंग करोगे। स्विंग ट्रेडिंग सेटअप भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, और स्कैल्पिंग सेटअप भी शेयर करूंगा एक। तो दोनों सेटअप भी दूंगा और ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो ध्यान से देखना, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो फालतू चीज़ बताऊंगा, वही चीज़ आपको बताऊंगा जिससे आपके पैसे बनेंगे, जिससे आपका साइकोलॉजी सही होगा। तो चलो अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में सीखते हैं। तो ये मैं आपको बताऊंगा किस तरह से इसके पीछे का साइकोलॉजी होता है, किस तरह से ये काम करता है, कैसे आपको चार्ट पे देखना है, कैसे आपको मेजर लेवल निकालने होते हैं। मैं जब लाइव स्ट्रीम करता हूँ तो काफ़ी लोग पूछते हैं यार आप ये लेवल्स कैसे निकालते हो, तो वो लेवल्स निकालने के लिए आपको सिखाऊंगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, आराम से देखना, पेन एंड पेपर आपके पास होना चाहिए, सो दैट आप इंपॉर्टेंट चीज़ों को अच्छे से नोट डाउन करोगे और आगे लर्निंग प्रोसेस में धीरे धीरे आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहते किसको हैं। सोचो कि यहाँ पे एक ऊपर एक लाइन लेते हैं। पहले मैं थ्योरी बता देता हूँ, देन उसके बाद मैं आपको इसका प्रैक्टिकल यूज चार्ट पे दिखाऊंगा। तो सबसे पहले दिखाते हैं। सोचो कि यहाँ से मार्केट में बाइंग आ रहा है। ठीक है, इस लेवल से बाइंग आया आया आया। ठीक है, किसी पार्टिकुलर लेवल से यहाँ से फिर सेलिंग आ जाता है। ठीक है, यहाँ से फिर सेलिंग में आ गया, फिर से यहाँ से बाइंग आने लगता है। आपको मैं इसका थ्योरी बताता हूँ, इसके पीछे का साइकोलॉजी बताता हूँ, देन उसके बाद चार्ट पे आपको करके बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा किस तरह से आपका ये साइकोलॉजी काम करता है। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, और आपको इसके बेसिस पे किस तरह से ट्रेड में एंटर करने चाहिए। ठीक है, सोचो कि ऐसा एग्जाम्पल ले लिया हमने, एक बार और ऊपर की तरफ ट्रेंड कर देते हैं और इसको एक्सटेंड कर देते हैं आगे की तरफ। ठीक है, ऐसा सोचो कि यहाँ पे आपने बाय किया। ठीक है, सोचो आपने यहाँ पे बाय किया और अपने दोस्त को यहाँ पे बैठा दो। ठीक है, अपने दोस्त को यहाँ पे बैठा दो। आपका दोस्त ऊपर बैठा है यहाँ पे और आप यहाँ पे हो। ठीक है, आप यहाँ से बाय करना शुरू किए किसी भी पार्टिकुलर ए स्टॉक को। ठीक है, ए स्टॉक को बाय करते हो आप यहाँ से। चलो निफ्टी ले लेते हैं, ये है निफ्टी का इंडेक्स का चार्ट है। ठीक है, सोचो आपने यहाँ से निफ्टी को बाय करना शुरू किया, आपने यहाँ पे बाय किया, धीरे धीरे निफ्टी यहाँ तक आ गया। ठीक है, आपका दोस्त क्या किया कि इस लेवल पे जैसे ही आया, चलो इसका प्राइस ले लेते हैं यहाँ पे 1000। ठीक है, 1000 का ये लेवल है यहाँ पे, और यहाँ पे ले लेते हैं 1100। ठीक है, ऐसा। अब जैसे ही 1100 पे आया, आपका दोस्त यहाँ क्या किया कि वो सेल करना शुरू कर दिया, यहाँ से सेल करना शुरू कर दिया। फिर से जब यहाँ पे आपका दोस्त सेल करके यहाँ पे आपको मार्केट ला देगा वापस से 1000 पे। अब सोचो कि आपने 1000 पे बाय किया है। अब यहाँ से अगर नीचे जाता है 900 पे आएगा, चाहे 800 पे आएगा, तो आपको नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो आपको नुकसान होगा, क्या आपको अच्छा लगेगा? क्या नहीं, बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। अगर आपके पास और पैसे होंगे, फिर से आप यहाँ पे पैसा लगाना शुरू कर दोगे और फिर से आप मार्केट को ऊपर लेके जाओगे, फिर से 1100 तक आएगा। सोचो कि आपका दोस्त यहाँ पे 1100 से सेल किया है। अगर यहाँ से 1200 जाता है, 300 जाता है, तो आपके दोस्त को अब नुकसान होगा। तो आपका दोस्त अब यहाँ से नहीं चाहेगा कि मार्केट ऊपर जाए, तो इस वजह से आपका दोस्त फिर से यहाँ से पैसा लगाएगा और मार्केट को नीचे की तरफ पुश करना शुरू कर देगा। तो इस हिसाब से इसका साइकोलॉजी काम करता है। फिर से वापस, तो ये जब बड़े प्लेयर्स जब लड़ते रहते हैं ना मार्केट में, जब तक आप और आपके दोस्त यहाँ पे फाइट करते रहोगे, आपका दोस्त सेलिंग करेगा, आप बाइंग करोगे नीचे, तो जब तक ये चलता रहेगा, तो ये एक जोन होता है। ये पूरा इस तरह से लाइन नहीं बनाते हैं, इस तरह से हमारा ये पूरा एक जोन बनाया जाता है। ठीक है, इस तरह से अपन जोन बनाते हैं। कोई भी पार्टिकुलर ऐसा सपोर्ट जोन होता है, कोई भी सपोर्ट लाइन नहीं होता है। ठीक है, कोई भी पार्टिकुलर ऐसा सोचोगे कि ये प्राइस हो गया, तो ये एग्जैक्टली यही काम करेगा। मे बी यहाँ से नीचे आ जाए कैंडल, देन उसके बाद ऊपर चला जाए, ऐसा होता है। एग्जैक्टली ऐसा नहीं होगा कि 1000 का ये प्राइस है तो यहीं से बार बार आपका स्टॉक बाउंस करेगा। ठीक है, ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा। मे बी ये 998 से ऊपर चला जाए। ठीक है, इस तरह से होता है। तो इसको अच्छे से ध्यान रखना, और ये एक जोन होता है, ना कि एक लाइन होता है। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक जोन होता है। सपोर्ट किसको कहते हैं? सपोर्ट करना, जैसे मार्केट कोई चीज़ गिर रहा है और कहीं पे आ गया,
तो वो एक सपोर्ट बना लेता है। मतलब जैसे यहाँ से सोचो कि मार्केट में यहाँ से फॉल आ रहा था, फॉल आया और यहाँ पे रुक गया, तो ये जोन एक सपोर्ट जोन का काम करता है, ठीक है। इसको सपोर्ट कहते हैं और इसको डिमांड जोन भी कहते हैं। ये एक डिमांड जोन है, ठीक है। और ये जो होता है ये सप्लाई जोन होता है, इसको सप्लाई जोन कहते हैं। तो इसको अच्छे से आप ध्यान में रखो और इसको अच्छे से यूज़ करने के लिए आप लोग सीखना। आगे मैं चार्ट पे भी दिखाऊंगा कि इसका साइकोलॉजी क्या होता है, रियली में इसको कैसे चार्ट पे देखते हैं। तो आई होप आपको थ्योरी इसका समझ में आ गया होगा। अब चलो आपको लेके चलता हूँ चार्ट पे, जहाँ पे आपको इसका प्रैक्टिकल यूज़ और किस तरह से ये लेवल्स निकाले जाते हैं, ये सब मैं आपको अच्छे से डिटेल्ड में बताऊंगा। क्योंकि ये प्राइस एक्शन का ये सब हार्ट होता है, ठीक है। अगर आप ये नहीं सीखोगे तो प्राइस एक्शन आप सीख ही नहीं पाओगे, आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आएगा सीखने में, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं और मैं रियल चार्ट पे आपको ये सारे लेवल्स निकालने के लिए सिखाता हूँ और बताता हूँ साइकोलॉजी इसके पीछे का क्या क्या होता है। इस जगह पे देखो, यहाँ पे ये निफ्टी का डेली चार्ट है। आप देखोगे कि ऊपर से एक ऐसा लेवल बना हुआ है, ठीक है। इस तरह से मैक्सिमम पॉइंट को किस तरह से आप बनाना है पहले ये बताता हूँ। सोचो कि आपने यहाँ से शुरू किया, ठीक है, यहाँ से बहुत बड़ा फॉल आया था, आपको दिख रहा होगा। तो सेम इसी लेवल से ऐसा एक जोन बनाओ और इसको आगे एक्सटेंड करके लेके चले जाओ, ठीक है। लाइन नहीं, जोन होता है। और उसके बाद ऐसा कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे क्या हो रहा है कि इस लेवल से जैसे फॉल आया था, वापस से नीचे से देखना ये स्विंग हाई होता है। ये मैंने आपको जब ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन हो रहा था तो ये मैंने आपको बताया था स्विंग किसको बोलते हैं। तो ये था एक स्विंग हाई था, ये फिर लो लगाया, फिर यहाँ से एक पुल बैक आया था और मतलब ये एक इम्पल्सिव मूव था, ठीक है। तो ये एक हमारा स्विंग लो है। तो यहाँ से आप एक पॉइंट उठाओ और इसको आगे एक्सटेंड कर दो, ठीक है। मैक्सिमम पॉइंट को मिला के आपको एक्सटेंड करना है, ठीक है। आप देख रहे हो कि ये मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पे टच नहीं हो रहा है, ये 2 पॉइंट तो टच हो रहा था यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक। लेकिन हमें और भी मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉइंट टच करने होते हैं, तभी जाके वो प्रॉपर वैलिड पॉइंट बनता है। अगर आप देखोगे ये वाला, ठीक है, ये वाला जोन ज़्यादा आपका काम कर रहा है, तो मैं नीचे वाला आपको ये डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये आपको डिलीट कर दिया। अभी यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। यहाँ पे देखो इस जगह से बाइंग हुआ, 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 इस जगह से बाइंग हुआ। यहाँ पे लोग बाय कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कौन सा एरिया हो गया? बायर्स का एरिया हो गया। यहाँ पे जितने लोग भी सोचो, आप अपने आप को यहाँ पे रखना। मैं सबसे ज़्यादा बार आपको हमेशा बोलता हूँ कि हमेशा अपने आप को चार्ट पे रख के देखो, हर एक कैंडल पे, तब प्राइस एक्शन रीड करने में आपको और भी आसानी होगी। आप सोचो कि आपने यहाँ पे बाय किया है और मार्केट काफ़ी अच्छा आपके डायरेक्शन में गया, आपको काफ़ी अच्छा पैसा यहाँ पे मिल रहा था। यहाँ पे आपका दोस्त रहेगा, आपका फ्रेंड रहेगा, ठीक है, दोस्त रहेगा यहाँ पे, उसने यहाँ से सेलिंग किया है, ठीक है, यहाँ से सेलिंग किया और मार्केट को नीचे लेके आया, यहाँ तक लेके आया। तो आपको मैंने बताया था एग्जैक्टली सेम लेवल से बार बार बाइंग नहीं दिखेगा। तो ऐसे को कहते हैं फेक ब्रेकआउट। मतलब ठीक है, ब्रेकडाउन आया है फेक, इसको फेक कहते हैं। मतलब नीचे ब्रेकडाउन तो कर दिया इस लेवल का, प्रीवियस स्विंग का, लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया और मार्केट रिवर्स हो गया। और जब भी ऐसा होता है ना, जब भी फेक ब्रेकडाउन आता है तो और भी दुगना स्पीड से इस पे एकदम बिल्कुल डेडिकेटेड वीडियो आएगा फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन पे, डोंट वरी। इसको मैं आगे कवर करने वाला हूँ। अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में सीखते हैं। सोचो कि यहाँ से फिर से आपने बाय किया और मार्केट फिर से ऊपर की तरफ पुश हुआ, तो आपको फिर से आप सोचो इससे नीचे जाएगा ना तो आपको बहुत नुकसान होगा, तो आप यहाँ पे निकलने का कोशिश करोगे, एग्जिट करने का कोशिश करोगे। सेम ऐसा ही होता है, जब यहाँ पे आएगा तो आपके दोस्त को नुकसान होने लगेगा। सोचो आपका दोस्त यहाँ पे सेल किया, तो यहाँ पे सेल किया तो उसको भी अच्छा पैसा मिल रहा होगा, आपने जब यहाँ पे बाय किया था आपको भी अच्छा पैसा मिल रहा था। फिर से यहाँ से आप बाय करोगे, बाय हुआ, ठीक है। फिर से आपका दोस्त अगर इससे ऊपर निकलेगा ना तो आपके फ्रेंड को यहाँ पे नुकसान होगा, तो उसने फिर से यहाँ से सेलिंग शुरू कर दिया। तो ये जोन ऐसा बनने लगता है और ये एक काफ़ी कन्फ्यूज़न वाला लेवल बन जाता है आपके सामने, ठीक है। और ये अगर ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव में देखते हो तो ये काफ़ी आसान ट्रेडिंग होता है। अगर आप ऐसे यूज़ करते हो तो ट्रेडिंग आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। सही बता रहा हूँ, काफ़ी आसान ट्रेडिंग हो जाता है आपके लिए। तो आपको ये सब काफ़ी यूज़ करना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरह से हम लेवल्स निकालते हैं और हमारे ये इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं।